सुबह हुई और इनका चरखा शुरू। एक पहिया और भी घूम रहा है। मैंने कहा आपकी गृहस्थी का पहिया भी घूम रहा है, जरा उसका भी ध्यान दीजिए। ओहो, अब क्या हुआ? किशोर अभी अभी आया है, जरा उससे पूछिए तो सही, 2 रातें कहाँ था? मुझे मालूम है। आपको मालूम है? तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि वो कहाँ है, कैसा है, और आप? सुनिए जी, बहुत हो गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म कीजिए और किशोर की शादी कर दीजिए। कौशल्या, तुम अच्छी तरह जानती हो कि... मैं कुछ नहीं जानती। आप बाप बेटे को देश की आजादी चाहिए तो मुझे भी घर के कामों से आजादी चाहिए। मैं जल्दी ही बहुएं ला रही हूँ। बहू कहो माँ, दीपक की, तेरे छोटे बेटे दीपक की बहू। नहीं, पहले बड़े भाई की शादी होगी फिर छोटे की। तब तो माँ न तुम्हें बहू मिलेगी न दीपक को भी। माँ, तेरा बड़ा बेटा उसी दिन सेहरा बांधेगा जिस दिन दिल्ली के लाल किले पर आजादी का तिरंगा झंडा लहराएगा। देखिए जी, ये फिर कैसी बातें करने लगा है। मैं पूछती हूँ, अगर ये शादी कर लेगा तो क्या देश को आजादी नहीं मिलेगी या तिरंगा नहीं लहराएगा? अगर ऐसा होता तो कोई हिंदुस्तानी शादी करता ही नहीं, तेरे पिताजी भी नहीं। बेटे। जी पिताजी। दिल्ली गए थे? जी। क्या फैसला हुआ मीटिंग में? हम आंदोलन और तेज करेंगे। यानी बम फेंकोगे और गोलियां चलाओगे? जी। गोलियां खाओगे भी? वो तो आप जैसे अहिंसावादियों को भी खानी पड़ती हैं पिताजी। नेताजी का कहना है, मरना है तो दुश्मन को मार के मरो, खून का जवाब खून और गोली का जवाब गोली से दो। सुभाष बाबू क्या सोचते हैं कि अंग्रेज हमसे डर जाएंगे? जिनकी हुकूमत 7 समंदर पार तक फैली हुई है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? ये खुदकुशी। तो क्या आपकी भूख हड़तालें और मरण व्रत खुदकशी नहीं है पिताजी? गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो हमें भी गोलियां चलानी पड़ेंगी, वरना अहिंसा के हथियार से इस देश को कभी आजादी नहीं मिल सकती पिताजी। ओहो भैया, देश के बारे में सोचने के लिए पिताजी अकेले ही काफी हैं। आजादी मिले या ना मिले, आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है? आज आप हमारा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं ना? कैसा प्रोग्राम? याद नहीं मैंने आपसे कहा था, आज से हमारा यूथ फेस्टिवल शुरू हो रहा है। मैं तो रात को भी कॉलेज में ही रहूंगा। तुम फेस्टिवल मनाओ, मुझे दूसरा काम है। बेटे देखो और समझो, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने तुम्हें गुलाम देश में जन्म दिया, लेकिन सारी जिंदगी गुलाम रहकर काटना तुम्हारी बदकिस्मती होगी। जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा पिताजी। ओहो, अब इस वक्त अखबार क्या पढ़ रहे हो जी? अरे कल शहर में जुलूस है, लालाजी सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं और मुझे जलसे में जाना है। कल जाना है ना? मैं भी साथ चलूंगी। लीजिए ये किताब पढ़िए। इस किताब में क्या है? आपके छोटे बेटे का संदेश। बेटे का संदेश? ये लड़की कौन है? कौन हो सकती है भला? जरा अपने दिन याद करो, जब किताब में मेरी फोटो रखते थे तब मैं क्या लगती थी आपकी? ये बात है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है मेरी बहू। चलो। तुम्हारे चाचा के पास? हाँ, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो तो मुझे तभी साथ ले जाना चाहते थे जब मेरे माता पिता की मौत के लिए आए थे, लेकिन मैंने ही जिद की कि पढ़ाई खत्म होने के बाद ही आऊंगी। तुम्हें वहाँ अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी और छोकरी भी। नहीं आरती, जापान तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन शादी करने के बाद, माँ बाप से आशीर्वाद लेकर। हमारी तहरीक को डंडे के जोर से दबाना इस अंग्रेजी सरकार के लिए खुदकुशी करना होगा। इनके दफा 144 जैसे काले कानून हमें बोलने से रोक नहीं सकते। सर, केसरी बाग में जलसा हो रहा है। क्या वो लोग जानते नहीं कि इस शहर में सेक्शन 144 लगा हुआ है? सर, वो लोग सब कुछ जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कानून तोड़ रहा है। They are breaking the law. अंग्रेज और हिंदुस्तान छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1 मिनट के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दें। सुना नहीं आप लोगों ने? 1 मिनट के अंदर अंदर ये जगह खाली कर दो। लाठियां लेकर हमें डराने आए हैं इंस्पेक्टर साहब। हर एक गोलियां निकालिए, गोलियां, और हमारे सिरे छल्ली कर दीजिए। भाई और बहनों, इन्हें बता दो अंग्रेज के पिट्ठू को कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इनकलाब